मैथ्स की पढ़ाई करते टाइम पे हमसे क्या गलतियां होती है जब हमारे फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट बोर्ड एग्जाम में तो हमें सॉल्व करना है ना, तो इसलिए लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी बेटा, ताकि फाइनल एग्जाम में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हो गई क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो भाई देख लिया यहाँ पे क्या लिखा है, बिगेस्ट मिस्टेक्स इन मैथ्स फॉर क्लास 12 HSC बोर्ड्स। तो मैथ्स की पढ़ाई करते टाइम पे हमसे क्या गलतियां होती है और बाद में जाके फिर हमें रिग्रेट होता है जब हमारे फाइनल एग्जाम्स हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो ये अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि हमसे क्या गलतियां हो सकती है और इनको अगर हम अवॉइड करेंगे बेटा, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम क्लास 12 बोर्ड में मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। तो एक एक चीजें मैं आपको एकदम आराम से बताने वाला हूं, लास्ट तक आपको बने रहना है और ये मिस्टेक्स आपको इस साल अवॉइड करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली मिस्टेक तो है स्टडिंग ओनली बिफोर एग्जाम्स। अभी आजकल क्या हो रहा है ना, हम बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे पड़े हैं। कोई जेई का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उससे ना यार आपका राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, राइट, और उसकी वजह से आपको ना लिखने की आदत ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, और वैसे भी आप है ना ओनली पीवाईक्यूज पे फोकस कर रहे हो या फिर एमसीक्यूज पे फोकस कर रहे हो, बराबर। तो बोर्ड्स के लिए तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे ना। फिर तो बोर्ड्स के लिए आप पढ़ाई कब स्टार्ट करते हैं, जब आपका फाइनल एग्जाम नजदीक आता है या फिर कॉलेज में यूनिट टेस्ट है, किसी ट्यूशन में आपकी यूनिट टेस्ट है, तब फाइनल एग्जाम के टाइम पे ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, बीच बीच में आपको बोर्ड्स के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न को समझना है, ठीक है। देन सेकंड, नो राइटिंग प्रैक्टिस। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होने की वजह से हमें शॉर्टकट की आदत होती है, हमें लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा जान पे आता है ना, इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा यार। बट बोर्ड एग्जाम में तो हमें सॉल्व करना है ना, तो इसलिए लिखने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं तो आपको बोलता हूं यार, आपको बीच बीच में बोर्ड्स के लिए थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, ना कि फाइनल एग्जाम के जस्ट पहले। तो ऐसा अगर करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, करेक्ट। तो लिखने की भी आपको बीच में प्रैक्टिस करनी है। कोई एक आधा पेपर सॉल्व करके देखो, पीवाईक्यू है ना, या फिर कोई आपका टेस्ट, कोई कहीं से भी आपको पेपर मिलता है, चैप्टर वाइज पेपर्स अगर मिलते हैं तो वो सॉल्व करके देखो। अदरवाइज फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सॉल्व करके देखो, बट पूरा डिटेल में सॉल्व करके देखो, जैसे बोर्ड एग्जाम में करते हैं वैसे, करेक्ट। इसके अलावा पुअर टाइम मैनेजमेंट, भाई अपना टाइम मैनेज ही नहीं होता फिर, क्योंकि इतना बड़ा लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, करेक्ट। हमें तो आदत है फटाक से आंसर निकालने की, शॉर्टकट यूज करके रफ में, तो ऐसे मतलब कैसे भी लिखो, वो मैटर नहीं करता ना वहां पे, क्योंकि सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हमें बस आंसर लाना है। ऐसे लिख दिया कुछ भी रफ में, थोड़ा फास्ट में, वो बस हमें ही समझ में आएगा, ऐसे लिखते हैं हम, बराबर है। बट यहां पे ऐसा नहीं चलता है ना बेटा, ठीक है। तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन करना होता है, और इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस रेगुलर करनी बेटा, ताकि फाइनल एग्जाम में हमें यह प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ओके। इसके बाद नो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता बेटा, है ना, हमें लिखने की आदत ही नहीं है, तो अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, और प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं है तो फिर हमारे मार्क्स वहीं पे बोर्ड एग्जाम में कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेटा, वो हमें दिमाग में रख के ही प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में फिर एग्जाम की प्रेशर की वजह से हम क्या करते हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स को स्किप करते हैं, और भाई यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, क्योंकि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं बेटा, उन्हीं का वेटेज ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स अपने वहीं पे स्किप हो जाते हैं, और फिर हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं, या फिर कभी कभी तो हम फेल भी हो जाते हैं, है ना। ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में तो पढ़ा नहीं, फिर अभी लास्ट में आके फिर डिफिकल्ट चैप्टर्स को आप स्किप करते हो, तो वही सबसे ज्यादा मार्क्स लेके जाते हैं फिर आपके, है ना। तो आपके पास फिर बहुत कम मार्क्स रह जाते हैं। तो इसलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी बेटा, राइट। तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, ये सारी चीजें दिमाग में रख के ही आपको, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई हो या फिर सीईटी हो, आपको बोर्ड्स को भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि मुझे बीच बीच में बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन करनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया बेटा, राइट। तो ये सारी जो मिस्टेक्स है, ये आप इस साल अवॉइड करेंगे, और बोर्ड्स में हम मचाने वाले हैं।